हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री के पहले चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से कुल मिलाकर के 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते और एक एक करके सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। ये जो हड़प्पा है आपका जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक पुरातन स्थल है, तो इसकी खुदाई किसने किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ, ए में जॉन मार्शल ने, बी में आर.डी. बनर्जी ने और सी में दिया गया दयाराम साहनी ने और डी में दिया गया है एस.आर. राव ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की थी और ये जो हड़प्पा है आपका पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है और इसी स्थल का सिंधु नदी घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई की गई थी। इसीलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो थी तो उसका दो राजधानी थी, तो वो कौन कौन थी? तो इसका जो हम लोग उत्तर देखें तो ये में दिया गया मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो और इसका बी में हड़प्पा लोथल और सी में हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी में लोथल कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, तो इसमें सबसे बड़ा जो नगर है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? ये जो हम लोग देखे मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो इसकी खुदाई या फिर क्या की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने, माधो स्वरूप वत्स ने, राखल दास बनर्जी ने या फिर रंगनाथ राव ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राखल दास बनर्जी ने। और ये जो आपका मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदड़ो। ये जो हम लोग देखें विशाल स्नानागार, यानी कि वहां पर जो है एक बहुत बड़ा जलाशय या फिर तालाब मिला हुआ है जिसके चारों तरफ जो दीवार खड़ा था या फिर क्या कि ये जो है वर्तमान में जो स्विमिंग पूल इत्यादि है ना, तो उसी तरह से जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता में ये मोहनजोदड़ो में जो है बना हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचवें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद छठा प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो लोथल है आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। समझ गए? ये जो है लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इस लोथल से संबंधित और भी प्रश्न हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये जो कालीबंगा है आपका राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? समझ गए? तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, इसमें आपका जो बी है सिक्के जो हैं पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, अभिलेख भी आते हैं, भग्नावशेष भी आते हैं, लेकिन ये जो साहित्य है ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा साहित्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है?
ये जो आपका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो होगा। इसका उत्तर हम लोगों ने ऊपर में भी देख लिया है। यानी कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहां पर मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, कालीबंगा में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा में। ठीक है, हल का प्रमाण है या फिर जूते हुए खेत का प्रमाण है, तो ये आपका होगा कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एस.आर. राव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उसका सबसे पहले जो निदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इसी को भारतीय पुरातत्व का पिता या फिर क्या कि जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो इसमें सबसे पहले जो है आपका जो है हड़प्पा की खोज की गई थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में या फिर हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। इसीलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर आप लोग देखते होंगे लिखा रहता है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, कहीं कहीं पर रहता है हड़प्पा सभ्यता। तो यही कारण है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? ये जो दुर्ग है दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, कहां पर? बाकी जगह पर तो मिला है, लेकिन कहां पर नहीं मिला है? तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल में, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने इसका उत्तर ऊपर में भी देखा है और ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, इसीलिए हमने इसको जो है 2 बार दे दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और इसके बाद 15वां प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, कौन था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चन्हुदड़ो। ठीक है, ये जो है शिल्प उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द, ये जो शब्द हम लोग देख रहे हैं मेलुहा, तो इस शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो दिया गया हड़प्पा, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता के लिए जो है मेलुहा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? ये जो लोथल है अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, तो ये आपका जो है गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, समझ गए। और इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त होता था? तो सोना जो है लोथल नहीं, कालीबंगा नहीं, कर्नाटक से प्राप्त होता था। और वर्तमान समय में भी ये जो कर्नाटक है भारत में, वहां पर सोने की खान है और वहां से सोना का उत्खनन होता है, प्राप्त होता है, समझ गए। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो वहीं पर जो आपका बंदरगाह का प्रमाण मिला है, समुद्र के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था?
तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान से था, समझ गए। लेकिन ये जो चीन है इससे नहीं था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है? जोता हुआ खेत का प्रमाण कहां से मिला है, या फिर पहले जो हम लोगों ने देखा हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मनी कहां से प्राप्त होता था? ये जो मनी है लाजवर्द मनी, तो ये कहां से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो, लोथल, सोर्तुघई, धोलावीरा, कहां से? तो ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोर्तुघई से। ठीक है। इसका अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसका उत्तर हम लोगों ने पहले भी देखा है, जिसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि की मुख्य विशेषता थी क्या? तो आप लोगों को हम बता दें, अभी जो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए रोमन लिपि है या फिर देवनागरी लिपि है। रोमन लिपि को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, और जो देवनागरी लिपि है हिंदी में जो हम लोग लिखते हैं, तो ये जो है बाएं से लेके हम लोग दाएं जाते हैं, उधर से शुरू किए इधर आते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी इसमें जो है इधर से उधर लिखा जाता था, समझ गए ना। तो ये आपका सही उत्तर होगा कि यह दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, यानी कि इधर से उधर, समझ गए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 12 का आपका जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, तो उसके कुल मिलाकर के 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया है। और ठीक इसी तरह से आपका जो अगला चैप्टर है उसके उत्तर को भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। बाकी जो आपका दूसरा सब्जेक्ट भी है तो उसके उत्तर को भी उपलब्ध कराऊंगा। और ये जो आप लोगों को हम दे रहे हैं जिस यूट्यूब चैनल में, वो आपका नया चैनल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो है आपका झारखंड एकेडमी, समझ गए। नया चैनल बनाया गया झारखंड एकेडमी, जिसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट का जो है ठीक इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करवाया जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है अगर इंटरेस्टेड हैं अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में भी ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।